हेलो फ्रेंड्स, तो बज रहे हैं सुबह के 4 और मैंने अपना बिस्तर छोड़ दिया, यानी मैं जाग गई। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी के दर्शन किए। उसके बाद मैं आ गई गेट खोलने, ताला खोलने, क्योंकि ताला खोल के उसके बाद सारे काम करने हैं, साफ़ सफाई करनी है। और आज मैं इतनी जल्दी क्यों उठी? क्योंकि आज है होली। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह जल्दी उठ के, होली वाले दिन तो वैसे ही काम, होली दिवाली हो या त्योहारों पे तो काम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। खाना वगैरह भी अलग से बनता है और पूजा भी अलग तरह से ही होती है। तो मैंने जल्दी सुबह उठ गई थी क्योंकि मुझे गांव भी जाना था। मैं खाने की तैयारी रात को ही, आधी आधी तैयारी तो मैंने रात को ही करके सोई थी कि मैंने चावल भी धुल के चावल भिगो दिए थे खीर के लिए। और मैंने यहाँ पे ये दही बड़े के लिए दाल भी तैयार कर दी थी, दाल भी भिगो दी थी। इसमें मैंने एक कटोरी मूंग की दाल और एक कटोरी उड़द की दाल, दोनों धुली ही दाल ले ली और इनको 3-4 पानी से निकाल के धुल के उसके बाद मैंने दाल को भिगो दिया था, क्योंकि सुबह रात को भीग जाएगी दाल तो सही से फूल जाएगी, तो सुबह आराम से पिस के दही बड़े वगैरह बन जाएंगे। तो मैंने रात को ही दाल भिगो के छोड़ दी थी। उसके बाद मैं अपनी किचन नहा धो के सुबह सुबह किचन में आ गई थी। तो मैंने सबसे पहले खीर बनने रखी, और खीर मैंने बनने रखी कढ़ाई में। मैं खीर बनाती हूँ तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है, भिगोने वगैरह में बनाओ तो तब भी थोड़ी बहुत जल्दी बन जाती है, तो कढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि मुझे एक खुली खीर जो बनती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है और काकू को वही अच्छी लगती है, गाढ़ी गाढ़ी सी खीर। तो मैंने खीर बनने रख दी और मैंने यहाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी छोंक दी। गोभी की सब्ज़ी नहीं बनाई क्योंकि पूरी के साथ मैं गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं तल के बनाती हूँ, तो उसमें टाइम लग जाता है। और क्योंकि गांव में जाना था और सब लोग तैयार हो जाएं और मैं लेट हो जाऊं तो सब लोगों को मेरा वेट करना पड़े, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपना आलू टमाटर की सब्ज़ी छोंक के मैंने खाना वाना जल्दी से बनाया, क्योंकि खाना मंदिर में भी जाना था, देवताओं के नाम का खाना निकलना था, भगवान जी का भोग लगना था। तो मैंने सबसे पहले खाना बनाया, पूरियाँ वगैरह सब्ज़ी बन गई थी और मेरी खीर बन रही थी अभी, क्योंकि जितने में खीर सबसे पहले मैंने चढ़ा दी थी और सारे काम की तैयारी करी थी बाद में। तो खीर धीरे धीरे बनती रही अपने आराम से और मैंने सारा काम कर लिया, सब्जी वब्जी छोंक दी, आटा वगैरह लगा लिया, रायता वगैरह बना लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद पूरियाँ तली, अभी खीर बन के तैयार हो गई। तो मैंने सबसे पहले भगवान जी का भोग निकाला, कान्हा जी का, और ये मैं कान्हा जी को भोग लगाने चली गई। वैसे मैं रोज ही भगवान जी का भोग लगाती हूँ, चाहे त्यौहार हो चाहे कोई सा भी दिन हो। तो मैंने कान्हा जी का भोग लगा लिया और ये मैंने मंदिर के लिए देवताओं की थाली निकाल दी और मैं ये थाली देने में मंदिर चली गई। वेलकम बैक टू शर्मा फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। तो आज है होली और आप सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सबकी होली बहुत मंगलमय हो। तो आपको पता है कि मैं होली और दिवाली गांव में देवताओं पे जाती हूँ, देवताओं को नहलाने और पैरावनी चढ़ाने। तो घर का सारा काम हो गया है, खाना वगैरह निकल गया। तो अब हम चल रहे हैं देवताओं पे पैरावनी चढ़ाने। तो ये सारा काम ख़त्म करके और हम लोग ये चल दिए गांव में। तो मैं, रजनी दी, रेखा दी, भैया और प्रत्यूष, आज प्रत्यूष भी जा रहा है गांव में, उसका भी मन कर रहा था गांव जाने का, तो वो भी चल दिया हमारे साथ गांव। और ये देखो रास्ते में कितनी ज़्यादा भीड़, त्यौहार है, ट्रैफिक है, सभी लोग सोचते हैं कि अपने अपने यहाँ जाके देवताओं की पूजा करके आएँ। कुछ लोग जो दूर के होते हैं वो भी त्यौहार पे अपने गाँव जाना चाहते हैं, वो लोग भी अपने गाँव जाते हैं, गाँव के पास जाके त्यौहार मनाते हैं। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था, काफ़ी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही थी और एकदम अचानक गाड़ी में से आगे बोनट से धुआं निकलने लग गया। होली के बाद डर गए थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ी देर रुक के मिस्त्री वगैरह को दिखाया, फिर गाड़ी ठीक कराई हमने और हम चल दिए आगे। गाड़ी में और ये हम पहुँच गए गाँव। सबसे पहले देवताओं को भैया ने नहलाया, भैया ने पूजा की, फिर ये प्रत्युष ने पूजा की देवताओं की, नहलाया। अभी रजनी दी कर रही है पूजा। हम होली दिवाली ही देवताओं पे जाते हैं। पहले वैसे देवता खेत में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ घर में ही देवता रख लिए थे गाँव में, तो हम वहीं जाते हैं, खेतों पे नहीं रखे देवता। यहाँ पे हम सब लोगों ने देवताओं की पूजा की, देवता महाराज को प्रसाद चढ़ाया, पैरावनी चढ़ाई, क्योंकि होली दिवाली पैरावनी जरूर चढ़ाती हूँ। उसके बाद आ गई मैं घर अपने होली की पूजा की तैयारी करने। तो हम ये तीनों लोग चल दिए होली पूजन के लिए। मैं, रजनी दी और रेखा दी, हम तीनों लोगों ने होली माता का
पूजन किया। और ये होली माता के पूजन के बाद हम लोगों ने करी होली माता की परिक्रमा और उनसे प्रार्थना करी कि सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबके दया दृष्टि रखें। और होलिका की पूजा करके मैं आ गई घर। इन्हें भूख लग रही थी तो फटाफट इनके लिए खाना बनाया। तो ये खाना खाने लग गए। इनके लिए खाना बनाया और काकू के लिए खाना बनाया। आज 14 से वैसे तो हम लोगों का पूर्णमासी का व्रत रहता है, तो हम लोगों ने व्रत भी रखा था। तो इन लोगों का खाना, मैंने, रजनी दी, रेखा दी ने, हम तीनों ने व्रत रखा था। तो इन लोगों ने खाना बना के उसके बाद मैं पीसने लग गई दाल। तो दाल में मैंने डाली सबसे पहले हरी मिर्ची और 1.5 से 2 इंची अदरक का टुकड़ा डाला, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और हींग डाली। तो इसमें उड़द की दाल है, तो उड़द की दाल थोड़ी दिक्कत करती है, पेट वगैरह ख़राब करती है, तो उसमें हींग डालने से काफ़ी सही रहता है। और हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दही बल्लों में। तो हींग डाल के थोड़ा सा मैंने पानी डाल के दाल मैंने पीसी। दाल काफ़ी महीन नहीं पीसी, थोड़ी सी दरदरी दाल रखी है, जिससे दही बड़े बहुत अच्छे और टेस्टी टेस्टी बनते हैं। आ जाओ चाय पी लो। 12:10 हो रहे हैं और अब सुबह से चाय बन रही है। सुबह 4 बजे की उठी और अब जाके चाय नसीब हो रही है। त्यौहार के दिन यही होता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है। पूजा भी थोड़ी अलग ही होती है और खाना भी अलग ही थोड़ा बनता है। खीर, सब्ज़ी, पूरी वगैरह तो अलग ही हो जाता है। रेगुलर डेज में इतना नहीं होता। तो चाय पी रही हूँ, उसके बाद बनाऊँगी दही बड़े। बाप बेटा बैठे पिक्चर देख रहे हैं। ये दाल मैंने पीस के रख दी। नमक इसमें पीस के थोड़ी देर पहले मैंने छोड़ दी थी। अब मैंने इसमें डाला थोड़ा सा नमक और नमक डाल के मैं दाल फेंटूंगी। और ये हमारी दाल पिट रही है। दाल को कम से कम 10 से 15 मिनट तक फेंटना चाहिए, जिससे दाल सही सी हो जाए, फ्लपी सी हो जाए, जिससे आराम से के लिए दाल फेंटते फेंटते पतिदेव की फरमाइश आ गई तो कि उन्हें चीला खाना है। तो ये बनने लग गया भाई मूंग की दाल का चीला। अच्छा बना चीला? सही लग रहा? लो बेटू, काकू लो, खाओ चिल्ला, खड़े हो। लो खा लो। लाइट जलाऊं बड़ी वाली? फिट गई, कलर चेंज हो गया। ये दाल मेरी फिट गई है, हो गई है। और ये देखो दाल को इतना फेटा है ये, जिससे उसमें आराम से थोड़ी डबल हो जाती है, दाल की क्वांटिटी बढ़ जाती है और कलर भी चेंज हो जाता है दाल का। तो ये ऊपर ऊपर आ गई है, नीचे नहीं बैठी है, तो इसका मतलब है कि दाल तैयार हो गई भल्ले बनाने के लिए। भल्ले तलेंगे मीडियम हॉट ऑयल में, ना ज़्यादा गरम ना ज़्यादा ठंडा, क्योंकि ज़्यादा गरम होगा तो ये ऊपर ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ज़्यादा ठंडा होगा तो इसमें तेल भर जाएगा। तो इसलिए मीडियम हॉट ऑयल में तल रहे हैं। आप चाहें हाथ से भी निकाल वो बना सकते हैं या चम्मच से भी बना सकते हैं। पर तू कह रहा मैं अपना दे दूंगा। एल गार्ड वगैरह लाना पड़ेगा इसके लिए। प्लीज ये जो अलग से आवाज आ रही है तो उसे इग्नोर करना। गोल्डन मैं दही बड़े बना रही हूँ, इतने में आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिसने भी सब्सक्राइब ना किया, वो भी वैसे किसी ने किया ही नहीं है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो सब्सक्रिप्शन का कोई भी पैसा नहीं लगता, एकदम फ्री है।
ये मैंने पानी ले लिया था, इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लिया था मैंने नमक और थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है दही भल्ले में। और इसमें मैंने डाल दिए भल्ले भीगने। ले लिया है मैंने दही, थोड़ा ही लिया। यहाँ मैंने थोड़ी सी दही ली थी, क्योंकि मुझे सिर्फ कान्हा जी के भोग के लिए दही बड़े तैयार करने थे, बाकी तो मैं सुबह ही डालूंगी पानी में और सुबह ही बनाऊंगी दही बल्ले, सबके लिए तैयार करूंगी। इसमें डाल दी मैंने थोड़ी सी पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा नमक। तो मेरी दही तैयार है एकदम क्रीमी टेक्सचर के साथ। भल्ले बना रही हूँ, पहले इनको निचोड़ती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट मत निचोड़ो, क्योंकि ज़्यादा टाइट निचोड़ने से तो इनका कचूमर बन जाएगा। तो मैंने ये दही बल्ले निचोड़ लिए हैं। इन पे डालूंगी मैं दही, और अब डालूंगी मैंने इसमें ग्रीन चटनी इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि चटनी मैंने 2 दिन पहले पीस ली थी, बना के रख ली थी, और उसे हमने खाने में इस्तेमाल भी कर लिया था। तो इसलिए मैंने कान्हा जी के भोग के लिए चटनी इसमें ग्रीन चटनी नहीं डाली। थोड़ी सी लाल मिर्ची, वैसे हरी चटनी भी है, लेकिन नहीं, कान्हा जी का भोग लगाऊंगी तो मैं इसमें ऐसे ही दूंगी कान्हा जी को। लगे लेके चलूं, कान्हा दही बल्ले खा लो बाबू। और मैं यहाँ पे अपना व्रत खोलने लग गई हूँ। तो आलू टमाटर की सब्जी, और मैंने इस टाइम भी अपने लिए वही बना ली थी, क्योंकि मुझे गोभी के साथ कम, लेकिन आलू टमाटर की सब्जी के साथ ज़्यादा पूरी अच्छी लगती है। तो आलू टमाटर की सब्जी, पूरी और खीर के बज रहे हैं और दही बल्ले लेके मैंने अपना व्रत खोला। एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कब मैंने वीडियो डाला। और सब्सक्रिप्शन का कोई भी पैसा नहीं लगता, एकदम फ्री है। तो बाय, हैप्पी होली, सेफ होली। देखा था, शुरुआत इसी से करूं।